बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहले हम बात करते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति जो है वो अनुभवाश्रित है, वैज्ञानिक है तथा व्यवहारवादी है। अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुख योगदान है। अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों या यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है और इसीलिए उन पर बना सिद्धांत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। एक बार पुनः हम समझ लें, ये सिद्धांत अनुभव आश्रित कैसे है। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों या यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है और अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है और इसीलिए उन पर बना यह सिद्धांत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों पर जोर देता है, उनमें 4 पद्धतियाँ आती है। पहला है समाज वैज्ञानिक उपागम। जब से फ्रांस के कॉम्टे और इंग्लैंड के स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम की सार्थकता का एहसास किया है। मैकाइवर, डेविड ईस्टन और G.A. आमंड ने यह प्रतिपादित किया कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपरक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। तो यह है समाज वैज्ञानिक उपागम। दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की है। मनोवैज्ञानिक उपागम, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को इसमें लागू किया गया। तीसरा उपागम है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक अंतः शास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्राविधिक उपागमों को आत्मसात कर उनके प्रयोग पर जोर दिया है। तो ये है अंतः अनुशासनात्मक उपागम, यानी राजनीति विज्ञान का अन्य समाजशास्त्रों के साथ क्या संबंध है वो देखा जाता है और एक दूसरे की तकनीकों को इसमें अपनाया जाता है। चौथा है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकीय, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। ये यथार्थ और तथ्य की बातों पर बल देता है। तो ये था आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। कौन कौन से अध्ययन के उपागम है, जिसमें पहला था समाज वैज्ञानिक उपागम, दूसरा मनोवैज्ञानिक उपागम, तीसरा अंतः अनुशासनात्मक उपागम और चौथा व्यवहारवादी उपागम। इस तरह से राजनीति विज्ञान क्या है, अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है। ये अनुभव से अध्ययन का निष्कर्ष निकालते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताओं में पहली विशेषता हम कह सकते हैं वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं।
व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण सैंपल सर्वे, गणितीय प्रतिरूप मैथमेटिकल मॉडल्स, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया है। तो इसमें वैज्ञानिकता है, इसकी विशेषता पहली वैज्ञानिकता, क्योंकि इसमें राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच की जाती है और विभिन्न प्रकार के, जिसमें विश्लेषण, बहुचर विश्लेषण, मल्टीवाइब्रेट एनालिसिस, सैंपल सर्वे, मैथमेटिकल मॉडल्स आदि का परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव इसमें दिया गया है। दूसरी विशेषता है मूल्य मुक्त अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। इसे कहते हैं मूल्य मुक्त अध्ययन। मूल्य जैसे कि स्पष्ट है, मानवीय मूल्य जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। जो भी घटनाएं और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है तो या तो उन्हें देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। तीसरी विशेषता है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर देने की है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल, ये इसका विस्तार रूप हमने समझा है कि किस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या कर रहा है। समाज विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है राजनीति विज्ञान ने, और राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे वह राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। चौथी विशेषता है पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का विकास। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक पूर्णतया नई शब्दावली एवं अवधारणाओं का प्रयोग करने लगे हैं। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। इन अवधारणाओं के स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं। इस तरह से पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का अब विकास हो चुका है। नई शब्दावली में जैसे राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, ये नए शब्द है, नई शब्दावली है जो राजनीति विज्ञान में अब दिखाई देने लगी है। पांचवी विशेषता है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीतिक शास्त्री सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। यह है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। किस तरह से शोध करके ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और जो सिद्धांत है वो शोध पर आधारित है। छठी और अंतिम विशेषता है यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल। यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजवैज्ञानिक यथार्थवादी और तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देते हैं। ब्राइस के अनुसार यदि हम कहें तो ब्राइस ने अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित
अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया, सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी है कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित है। शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। पूर्व अध्ययन कानूनी एवं संस्थागत थे, अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया और राजनीतिक दल, दबाव गुट और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे हैं। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा है। ये था यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल। हम कह सकते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या कर रहा है, संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दे रहा है। अब ये देखा जाता है कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित है। अब ये भी देखा जाने लगा है कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। ये भी देखा जाता है कि पूर्व अध्ययन कानूनी एवं संस्थागत थे, तो अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया है और राजनीतिक दल, दबाव गुट और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान में अब क्या है, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार को विश्लेषण की एक मूल इकाई बना दिया गया है। इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान की ये विशेषताएं, जिसमें वैज्ञानिकता, मूल्य मुक्त अध्ययन, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल, पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का विकास, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध और अब यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा है। तो ये है आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। मित्रों, हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को पढ़ा। अब हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं को भी पढ़ लिया है। इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान, यदि हम कहें कि इसके लक्षण क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। वह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। इसकी प्रवृत्ति अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर देने की है, जिसमें अन्य समाज विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा है। तो इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो अपने अध्ययन को ज़्यादा यथार्थवादी बना रहा है, अपने शोध को सिद्धांतों पर आधारित कर रहा है, शोध से सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दे रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।